और दोस्तों, अब आप लोग यकीन आज एक खिलाड़ी को याद कर रहे होंगे। जी हाँ, आज मैंने भी उसको बहुत याद किया और मुझे अफ़सोस भी बहुत हुआ कि आज वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, और वो हैं ग्रेट फ़खर ज़मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच खेला गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों से जीत लिया। और दोस्तों, अब आप लोग यकीन आज एक खिलाड़ी को याद कर रहे होंगे। जी हाँ, आज मैंने भी उसको बहुत याद किया और मुझे अफ़सोस भी बहुत हुआ कि आज वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, और वो हैं ग्रेट फ़खर ज़मान। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़खर ज़मान एक ऐसे खिलाड़ी हैं और एक हार्ड हिटर खिलाड़ी हैं जो कि बॉल को मेरिट पे खेलते हैं। मारने वाली बॉल को मारते हैं, रोकने वाली बॉल को रोकते हैं। और दोस्तों, फ़खर ज़मान की ख़ास बात यह है कि वो बाहर मुल्कों के पिचों पर भी ऐसी हार्ड हिटिंग करते हैं और ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हैं। ख़ास करके उनका हुक शॉट, पुल शॉट और एक्स्ट्रा कवर पे जो शॉट खेलते हैं वो बहुत ही आला तरीन शॉट होते हैं, और दुनिया के सारे लोग फ़खर ज़मान को बहुत जो है वो पसंद करते हैं। और आपको फ़खर ज़मान की एक इनिंग पता होगी कि जो भारत में वनडे का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फ़खर ज़मान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक धुआंधार इनिंग खेली थी जिसमें 9 छक्के मारे थे। और वो इनिंग जो है ना, वो आज तक याद रखी जाती है और दुनिया के हर खिलाड़ी, हर तमाशाई उस इनिंग को कभी नहीं भूल सकते। तो ठीक है, जो होने वाली बात थी हो गई। और आपने देख लिया कि मैंने पहले भी आपको एक बात कही थी कि पाकिस्तान की टीम जब फ्लैट पिचों पे खेलती है तो उनकी बैटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वही टीम अब जब दूसरे मुल्कों में जाके खेलती है तो हमारी बैटिंग का हाल देख लें। आपने देख लिया कि साइम अय्यूब जो है वो मिचेल स्टार्क ने उनको बोल्ड कर दिया। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को ले लें और कामरान गुलाम को ले लें। कामरान गुलाम का डेब्यू था और आपने देखा कि वो शॉर्ट पिच बॉल को अपने आप को बचाने में आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो वनडे नहीं टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो वो अपने आप को बॉल से बचा रहे थे। और दोस्तों, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया या बाहर मुल्क के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें हमारी कमज़ोरियों को पता है कि हम स्लिप में कैच आउट होते हैं और हम जो है वो शॉर्ट पिच बॉल को सही फेस नहीं कर पाते हैं और हम आउट हो जाते हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने वही उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और उनको वही बॉल कराते रहे। और हमारे जितने भी बैटर थे उसमें सिर्फ बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह का आपको देखा कि नसीम शाह ने आज 4 छक्के मारे। और नसीम शाह पहले भी काफ़ी मैचों में एंड टाइम पर आके वो अच्छी बैटिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिलेक्शन कमेटी और जो हमारे कोचेज़ हैं उनको नसीम शाह पे ध्यान देना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा ऊपर खिलाएं, चौथे या 5वें नंबर पे, क्योंकि वो एक हार्ड हिटर बैट्समैन है और वो क्लीन हिटिंग करते हैं। मतलब कोई तुक्का शॉट नहीं मारते, पक्की वक्की हिटिंग करते हैं। और हमारे टीम में ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारी टीम में कोई ऑलराउंडर आए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी टीम में कोई ऑलराउंडर नहीं है। आज भी हमारी टीम में कोई ऑलराउंडर नज़र नहीं आया। ये तो बस खुदा का करना था कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने एंड टाइम पर आके इतनी अच्छी बैटिंग कर ली तो हमारे 200 स्कोर ऊपर हो गया, वरना ऐसा लग रहा था कि हम 150 रन पे पूरी टीम आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि बाबर आज़म ने आज बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। उनके कवर ड्राइव, उनके लेग पे शॉट, बहुत अच्छे शॉट मारे। लेकिन बस होने वाली बात है कि क्योंकि आपको पता है कि बाबर आज़म जो है ना बहुत प्रेशर में आए हुए हैं, और आज भी जितने भी तमाशाई थे, जितने भी उनके फैंस थे, उनको बाबर आज़म से बड़ी उम्मीदें थी कि बाबर आज़म हाफ सेंचुरी मारें या बाबर आज़म सेंचुरी मारें, और बाबर आज़म 37 रन बना के आउट हो गए। उसके अलावा जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाबर आज़म जो है वो अगर वो 1 सेंचुरी और मार लेते हैं तो वो पाकिस्तान के ग्रेट सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे। बाबर आज़म की वनडे इंटरनेशनल में 19 सेंचुरियाँ हैं और सईद अनवर की 20 सेंचुरियाँ हैं। तो बाबर आज़म के पास अभी 2 वनडे और हैं, और हम दुआ करते हैं कि बाबर आज़म जो है ना वो 1 आध सेंचुरी मारें और वो रिकॉर्ड बराबर करें, और उसके बाद 1 सेंचुरी और स्कोर करें और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन जाए।
तो दोस्तों ये तो कहने वाली बातें हैं, क्या मालूम बाबर आजम की फॉर्म कब वापस आएगी। आज भी काफ़ी बाबर आजम पे जो है ना बातें हो रही थी कि बाबर आजम अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेले, लेकिन वो जो है वो सेंचुरी या हाफ सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके। उसके अलावा दोस्तों मैच तो देखें, खेल हार जीत का हिस्सा है। एक ना एक टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो एक ना एक को तो हारना होता है। तो अब आपको पता है कि आकिब जावेद हमारे कोच बन गए टीम के। तो आकिब जावेद जो है वो फास्ट बॉलर थे, तो उनको चाहिए कि वो अपने जितने भी पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उनको अच्छी कोचिंग कराएं, और पाकिस्तान को चाहिए कि ये 3 वनडे की सीरीज़ है, एक आध तो मैच जीते ताकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस आए। और अब रिजवान ज़ाहिर पहली दफ़ा पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर रहे थे, तो मैंने देखा कि रिजवान बहुत जो है ना वो जोश में नज़र आया, और वो अब बहुत अच्छी जो है ना फील्डिंग चेंज कर रहे थे और खिलाड़ियों को बता रहे थे। तो हमें ऐसा ही कप्तान चाहिए जो जिसके अंदर एनर्जी हो और जो मैच विनर हो। ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है, किसी न किसी को हारना होता है। तो रिजवान का ये पहला मैच था। उसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि बाबर आजम का बैट मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के बॉल रूम में रख दिया गया है। तो बाबर आजम के लिए बहुत ये फ़ख्र की बात है, और हमारे पाकिस्तान के लिए भी। और बल्कि आपको पता है कि बाबर आजम एशिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए जिनका बैट मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के बॉल रूम में रख दिया गया। इससे पहले भारत के सुनील गावस्कर थे, उनके अलावा किसी का बैट भी, एशिया के किसी खिलाड़ी का बैट भी उस ग्राउंड में बॉल रूम में रखा हुआ नहीं था। तो अब एशिया के 2 खिलाड़ी हो गए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन हैं, डेविड बून हैं, इंग्लैंड के जैक हॉब्स हैं, और वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा का बैट रखा हुआ है। तो टोटल अब इस बॉल रूम में 6 बैट रखे हुए हैं। तो बाबर आजम बहुत खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं कि उनका बैट इतने बड़े बड़े लेजेंड खिलाड़ियों के साथ रखा हुआ है, और वो बैट है ग्रे निकल्स का। तो बाबर आजम के लिए बहुत खुशी का मकाम है और बहुत खुशकिस्मत इंसान है, और उनके माँ बाप की दुआएं कि बाबर आजम जो है इतने बड़े खिलाड़ी बन गए। कि हालांकि आपको पता है कि बाबर आजम को कितना लोग बुरा भला कह रहे हैं, जितने भी हमारे सीनियर क्रिकेटर हैं, एंकर हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, वो बाबर आजम की जान को आए हुए हैं, और वो यही कह रहे हैं कि बाबर आजम कुछ परफॉर्मेंस तो दे नहीं रहा, उसके बावजूद उसका बैट रखा गया है। तो भाई बैट रखने की कोई वजह है। अगर आप लोग बाबर आजम को बुरा समझते हैं, लेकिन जो क्रिकेट जानता है और जो क्रिकेट को समझता है उसको पता है कि किस बैट्समैन का जो है ना वो क्या जो है वो फ्यूचर है, और वो कितनी अच्छी बैटिंग कर सकता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कमेटी थी वहाँ की, उन्होंने बाबर आजम से रिक्वेस्ट करी कि हम आपका बैट जो है ना वो अतिया करेंगे, और आप अपना बैट जो है ना मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के बॉल रूम में रखेंगे। तो बाबर आजम की पूरी वीडियो बनी। बाबर आजम को वहाँ की एक खातून लेके गई ग्राउंड से बॉल रूम में, और बाबर आजम देख के हैरान रह गए कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के वहाँ पे बैट रखे हुए थे, तस्वीरें लगी हुई थी। और उसके बाद बाबर आजम को बुलाया गया, और बाबर आजम ने अपने हाथ से वो बैट बॉल रूम में रखा, और बाबर आजम की खुशी की इंतहा नज़र नहीं आ रही थी। तो इसका सारा क्रेडिट उनके माँ बाप को जाता है कि माँ बाप की दुआएं हैं कि बाबर आजम उनको एक ऐसा उनका बेटा मिला जो कि दुनिया में मशहूर है और जिसको किंग बाबर आजम कहा जाता है। लेकिन अब ये सारी बातें तो ठीक हैं, अब बाबर आजम पर भी फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तानी टीम की तरफ से कुछ अच्छा स्कोर करें और ऐसे नहीं खेलें कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि बाबर आजम पे एक इनिंग ड्यू है। जिस दिन बाबर आजम ने सेंचुरी या कोई मैच जितवा दिया तो उस दिन बाबर आजम का कॉन्फिडेंस और बहाल हो जाएगा, क्योंकि बाबर आजम जो है ना बहुत मायूस हुए हैं, क्योंकि उनके सारे फैंस उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। फैंस तो ख़िलाफ़ नहीं हुए, लेकिन बाकी जितने भी एंकर हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं और जिनको क्रिकेट की तमीज़ नहीं है, वो बाबर आजम की जान को आए हुए हैं। तो मेरा सवाल तनवीर अहमद से और अहमद शहजाद से और दूसरे बासित अली, इन सब से ये सवाल मैं करता हूँ कि आप बाबर आजम के पीछे लगे हुए हैं कि बाबर आजम रन्स नहीं कर रहा। अगर वो रन्स नहीं कर रहा तो फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाबर आजम के लिए इतना बड़ा एजाज़ क्यों हासिल किया कि बाबर आजम का बैट जो है वो बॉल रूम में रखा गया। तो इसका मतलब है बाबर आजम को वो कुछ समझते हैं ना। अगर नहीं समझते तो वो बाबर आजम को नहीं पूछते, वो कहते हैं विराट कोहली का बैट रख दो या रोहित शर्मा का बैट रख दो। तो ये बाबर आजम की बहुत बड़ी लक है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है
स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और जाहिर है वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे तो वो कैसे नहीं अच्छी बैटिंग करेंगे। उन्होंने चौके छक्के मारे और पाकिस्तान के जो ख़ास करके हारिस रऊफ़ की बहुत पिटाई लगाई। तो अब पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि अब सबक हासिल करें कि उन्होंने आज जिस तरह की बैटिंग या पाकिस्तान के बॉलर ने बॉलिंग की है वो उनको चाहिए कि वो इस पिच का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक दफ़ा मुझे पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हारून रशीद मिल गए। मैंने उनसे एक सवाल किया कि जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रही थी तो मैंने हारून रशीद से सवाल किया कि मैंने कहा सर आप ये बताइए कि साइम अय्यूब को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और वो तो T20 का प्लेयर है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अरशद साहब जो साइम अय्यूब जो हैं उन्होंने यहाँ डोमेस्टिक में कायदान ट्रॉफ़ी में 2-2 सेंचुरी मारी हैं। तो मैंने उनसे कहा सर कि जब हम पाकिस्तान की टीम बाहर मुल्क खेलने जाएगी ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ तो ग्रासी पिचेज़ होंगी और साइम अय्यूब वहाँ खेल पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कैसे नहीं खेलेगा, जब उसने यहाँ सेंचुरी मारी हैं तो वो वहाँ खेलेगा। और यही हुआ कि जब साइम अय्यूब टेस्ट मैच खेलने आए तो वो एक सिर्फ छक्का मारा और वो स्लिप में कैच आउट हो गए। और इसके अलावा उन्होंने स्लिप में कैचेस भी नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो हमारी वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचें होती हैं। उसके बाद आपने देखा कि साइम अय्यूब को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया और आज आप साइम अय्यूब का हाल देख लें कि उन्होंने किस तरह की बैटिंग करी और साइम अय्यूब जो है ना वो मिचेल स्टार्क की बॉल पे बोल्ड हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान के जितने भी PCB के खिलाड़ी हैं, कोचेज़ हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान में फ़ास्ट पिचेस बनाएं ताकि हमें दूसरे मुल्कों में जब जाएं तो हम तैयार होकर जाएं। जब हम यहाँ फ़ास्ट पिचों पे बैटिंग या बॉलिंग करेंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में जब हम खेलने जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एशिया की जितनी भी टीमें हैं उसमें इंडिया को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, श्रीलंका को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, इन सारी टीमों का यही हाल है कि हम अपने मुल्कों में जो है वो फ्लैट पिचें बनाते हैं और सेंचुरियाँ मारते हैं और जब हम दूसरे मुल्कों में जाके खेलते हैं तो हमसे बैटिंग नहीं होती क्योंकि वो ग्रासी पिचेस होती हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की पिचेस, वहाँ के ग्राउंड बड़े होते हैं, फिर वहाँ के बॉलर भी ख़तरनाक होते हैं। तो PCB को ये सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बनाएं ताकि हम जब दूसरे मुल्कों में जाएं तो हम ऐसा समझें कि हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। और आपने देख लिया कि जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाती है तो पाकिस्तानी टीम का यही हाल होता है क्योंकि अब हमारे पास वसीम, वक़ार और शुएब अख्तर जैसे बॉलर नहीं रहे कि जो फ्लैट पिचों पे भी अच्छी बॉलिंग कराते थे और मैच जितवाते थे। आज भी आप देख लें कि हमारे फास्ट बॉलर ने इस फास्ट पिच का कोई फ़ायदा नहीं उठाया और जो है ना रन्स देते रहे और हम मैच हार गए। तो अब दोस्तों देखना ये है कि दूसरा जो वनडे है उसमें हमारी टीम कौन सी खेलती है, मोहम्मद रिजवान किस किस को खिलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और जाहिर है वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे तो वो कैसे नहीं अच्छी बैटिंग करेंगे। उन्होंने चौके छक्के मारे और पाकिस्तान के जो ख़ास करके हारिस रऊफ़ की बहुत पिटाई लगाई। तो अब पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि अब सबक हासिल करें कि उन्होंने आज जिस तरह की बैटिंग या पाकिस्तान के बॉलर ने बॉलिंग की है वो उनको चाहिए कि वो इस पिच का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक दफ़ा मुझे पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हारून रशीद मिल गए। मैंने उनसे एक सवाल किया कि जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज़ खेलने जा रही थी तो मैंने हारून रशीद से सवाल किया कि मैंने कहा सर आप ये बताइए कि साइम अय्यूब को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है और वो तो T20 का प्लेयर है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अरशद साहब जो साइम अय्यूब जो हैं उन्होंने यहाँ डोमेस्टिक में कायदान ट्रॉफ़ी में 2-2 सेंचुरी मारी हैं। तो मैंने उनसे कहा सर कि जब हम पाकिस्तान की टीम बाहर मुल्क खेलने जाएगी ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ तो ग्रासी पिचेज़ होंगी और साइम अय्यूब वहाँ खेल पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं कैसे नहीं खेलेगा, जब उसने यहाँ सेंचुरी मारी हैं तो वो वहाँ खेलेगा। और यही हुआ कि जब साइम अय्यूब टेस्ट मैच खेलने आए तो वो एक सिर्फ छक्का मारा और वो स्लिप में कैच आउट हो गए।
और इसके अलावा उन्होंने स्लिप में कैचेस भी नहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो हमारी वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की फास्ट पिचें होती हैं। उसके बाद आपने देखा कि साइम अयूब को वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया, और आज आप साइम अयूब का हाल देख लें कि उन्होंने किस तरह की बैटिंग करी, और साइम अयूब जो है ना वो मिचेल स्टार्क की बॉल पे बोल्ड हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान के जितने भी पीसीबी के खिलाड़ी हैं, कोचेज़ हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान में फ़ास्ट पिचेस बनाएं, ताकि हमें दूसरे मुल्कों में जब जाएं तो हम तैयार होकर जाएं। जब हम यहाँ फास्ट पिचों पे बैटिंग या बॉलिंग करेंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में जब हम खेलने जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एशिया की जितनी भी टीमें हैं उसमें इंडिया को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, श्रीलंका को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, इन सारी टीमों का यही हाल है कि हम अपने मुल्कों में जो है वो फ्लैट पिचें बनाते हैं और सेंचुरियाँ मारते हैं, और जब हम दूसरे मुल्कों में जाके खेलते हैं तो हमसे बैटिंग नहीं होती, क्योंकि वो ग्रासी पिचेस होती हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की पिचेस, वहाँ के ग्राउंड बड़े होते हैं, फिर वहाँ के बॉलर भी ख़तरनाक होते हैं। तो पीसीबी को ये सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बनाएं ताकि हम जब दूसरे मुल्कों में जाएं तो हम ऐसा समझें कि हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। और आपने देख लिया कि जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाती है तो पाकिस्तानी टीम का यही हाल होता है, क्योंकि अब हमारे पास वसीम, वक़ार और शुएब अख्तर जैसे बॉलर नहीं रहे कि जो फ्लैट पिचों पे भी अच्छी बॉलिंग कराते थे और मैच जितवाते थे। आज भी आप देख लें कि हमारे फास्ट बॉलरों ने इस फास्ट पिच का कोई फ़ायदा नहीं उठाया और जो है ना रन्स देते रहे और हम मैच हार गए। तो अब दोस्तों देखना ये है कि दूसरा जो वनडे है उसमें हमारी टीम कौन सी खेलती है, मोहम्मद रिजवान किस किस को खिलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।